स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों के दौरान एक बड़े धार्मिक आयोजन में 7 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 7 वो लोग जो धर्म के नाम पर इकट्ठा हुए थे, धार्मिक आयोजन में पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उठ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। रविंद्र जी, 7 लोग, आखिरी बार कब आपको याद होगा कि किसी धार्मिक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं? इक्का दुक्का लोग नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग मरे हैं। देखिए, आप 7 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2.5 साल में यहाँ 15 से ज्यादा लोग मरे हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपने 2 दिन कहा है, 3 दिन से कुबरेश्वर धाम से लाशें निकल रही है लगातार। 15 लोग गायब हैं अभी। मैं आपको एक जानकारी नहीं दे रहा हूं, 15 लोगों का अता पता नहीं है। पुलिस परेशान है कि वो लोग कहां चले गए, जिंदे हैं कि मर गए हैं। अब सोचिए, आपने कहा जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार बोल बोल के ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिनके परिवार में कोई समस्या हो। मतलब टोटके बता के आप ऐसा, रवीश जी, कौन सा घर है जहाँ छोटी मोटी समस्या नहीं होती है? आपका प्रोग्राम देखते हैं सोशल मीडिया में, लोगों को लगता है कि वहां जाएंगे समस्या का हल हो जाएगा। देखिए, ये कथाकार है, ये कोई धार्मिक और ये आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। और कथा के जरिए जिस तरह से आप सौदेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आप व्यवसाय कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों की जान से खेल रहे हैं आप, तो मैं समझता हूं कि सीधा सीधा प्रदीप मिश्रा जी पर गैर इरादतन हत्या का केस रजिस्टर होना ही चाहिए। तो आपने बताया कि 2.5-3 सालों में 15 लोगों की जान जा चुकी है। पहले भी ऐसा मौका आया है जब पूरा हाईवे जाम हो जाता था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे और अंदर हमने देखा, पिछली बार भी एक महाराष्ट्र की महिला की मौत हुई थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो फिर आखिर वजह क्या है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और हर साल ये भीड़ आती है और फिर लोग जो है उसमें मर जाते हैं? दरअसल सरकार कमजोर है। सरकार को जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सरकार इस अंधभक्तता को बढ़ा रही है। क्यों? इसलिए कि मध्य प्रदेश में रावतपुरा हो, चाहे बागेश्वर महाराज हो, चाहे पंडोकर महाराज हो, या कुबरेश्वर वाले ये जो प्रदीप मिश्रा जी हो, ये वोट देने के एक बहुत बड़े उपक्रम बन चुके हैं। और इसलिए सरकार इनके जरिए पूरी तरह से ये राजनीतिक प्रचारक बन के काम कर रहे हैं ये। और आप देखिए, लोगों की जान जा रही है और सरकार चुप्पी बना के बैठी हुई है। राजनीतिक प्रचारक, बिल्कुल ये राजनीतिक प्रचारक है। ये वोट दिलाने की फैक्ट्री बन गए क्योंकि इनके पास भीड़ है। अभी शायद प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था क्या कि भगवान शंकर का अवतार है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शंकर जी का अवतार है। अब आप कल्पना करिए, यदि आप गृह मंत्री को शंकर जी का अवतार कहेंगे तो देश की 18 सरकारें जो बीजेपी की सरकार है, क्या उनके मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर लें? देखिए रवीश जी, पिछले 48 घंटे से हमारा इंदौर भोपाल रोड बंद रहा। आप सोचिए, 2 बड़े नगरों के बीच में आपने धाम बनाया है, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया, कोई वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। आपको बताऊं, कल एक रोटी के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे। इतना रोना आता है वो सब देख के। वो दृश्य मैंने देखे हैं। महिलाएं दब रही हैं, कुचली जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लाशें निकल रही हैं और उसके बाद में डांस कर रहे थे। कल जुलूस निकाला इन्होंने, कांवड़ यात्रा, और नाच रहे थे बेशर्मी से। ऊपर हेलीकॉप्टर बुलाया, अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहे थे। हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उधर लोग रो रहे थे, लाशें हो रही थी। कल मतलब जिस समय ये हो रहा था उस समय भी लाशें गिर रही थी। लेकिन कैसा धर्म है यार, मेरी समझ में नहीं आता। रविंद्र जी, आपने कहा कि इतने साल हो गए वहां पे लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और हर बार भीड़ आती है। व्यवस्था क्या वहां पे मौजूद नहीं थी? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं शवों की, उनके मुताबिक किसी की दम घुटने से मौत हुई है, किसी की डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है। कई ऐसे बीमार लोग थे, वहां पहुंचे हुए थे, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मौत हुई है। ऐसी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। दरअसल तो व्यवस्था क्यों नहीं थी जब मालूम था प्रशासन को भी कि इतनी भीड़ आने वाली है? दरअसल यदि आप 10 लोगों के कब्रे की क्षमता है और वहां यदि 100 लोगों को घोषणा देंगे तो क्या होगा? आदमी नहीं मरेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने 10 लोगों की जगह पर 100 लोगों को किया। आप देखिए, आपके कुबेरेश्वर धाम में कितने लोगों की क्षमता है? मुश्किल से 12 से 15,000, 20,000, आप 50,000 मान लीजिए। वहां पर आप 10 लाख लोगों को लेके आ गए हो। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने का। आप सोचिए, शौच जाने की जगह नहीं है वहां व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो ये सब होना ही है ना।
तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या कुबेरेश्वर धाम की जो कमेटी है, क्या वो जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाती है? क्या आप कभी एस्टीमेट लगाते हैं कि कितने लोग आएंगे? क्या आप देखते हैं कि इंदौर से भोपाल कितना ट्रैफिक जाता है, उसको हम कैसे डाइवर्ट करेंगे? कौन कौन से हमारे पास वैकल्पिक मार्ग होंगे? कुछ नहीं कर रहे, अंधा है सब कुछ, शासन प्रशासन सब कुछ अंधा हो गया है। और ये जो धर्म में जो अंधता आ गई है, अंधभक्त जो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो टोटका शास्त्र है, हमारे शास्त्रों में टोटका शास्त्र है, वो प्रदीप मिश्रा जी सिर्फ टोटका शास्त्र पढ़े हुए हैं। वो टोटका शास्त्र के अनुसार आपको टोटके बताते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। क्या कभी किसी की समस्या का हल इस तरह से हुआ है धाम पे जाने से? लेकिन अब जो मैं कहता हूं, इनमें 420 के भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लोगों को मतलब गलत जानकारी देने के भी होना चाहिए। आप साइंटिफिक प्रूफ करिए। जो आप कहते हो कि एक सिबलिंग पर बेलपत्री चिपकाने से आपका बच्चा कभी फेल नहीं होगा, साइंटिफिक बताइए, आप वैज्ञानिक आधार पर बताइए। इस पूरे घटना के बाद उनका बयान भी सामने आया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। उन्होंने कहा है कि वो खुद इससे काफी ज्यादा दुखी हैं और उन्होंने कहा है कि धाम के सभी जो लोग हैं, जो समिति है पूरी, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी, जो मृतक हैं उनके परिजनों का। ये बात उन्होंने अभी कही है। बिल्कुल नहीं कहा उनने सिर्फ संवेदना व्यक्त की है। यदि उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती तो उन परिवारों के नाम लेते और उन परिवारों को आर्थिक मदद की घोषणा करते। वो बता दे कि उनकी क्या जिम्मेदारी लेने वाले हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो मध्य प्रदेश सरकार का किसी बड़े नेता का या बड़ी जिम्मेदार अधिकारी का अभी तक बयान आया है कि हम मरने वालों को ये मदद करने वाले हैं, ना धाम की ओर से आया है, ना कमेटी की ओर से। और उनका तो बड़ी बेशर्मी भरा है, मैंने वो सुना है। वो कह रहे हैं कि बीमार लोगों को आना नहीं चाहिए। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं। उनका एक कहना है उस वीडियो में कि मैं हमेशा कहता हूं कि बीमार लोग धाम में ना आए। भैया आप मुझे बताइए, जिनको बीमारी है वही तो आ रहे हैं। अभी आप ही तो लगातार बोलते रहे। अब जब मर गए हैं तब बोलते हैं कि बीमार और दुखी लोगों को नहीं आना चाहिए। भाई आप मुझे बताइए, आदमी दुखी और बीमार है तभी तो आपके पास इलाज के लिए आ रहा है। और आपने ही तो इन लोगों को प्रवचन दे दे के प्रेरित किया कि आप आए। तभी से एक सवाल का जवाब मुझे कोई भी दे दे, मध्य प्रदेश सरकार दे दे या धाम के जो भी पीठाधीश्वर हैं वो दे दें कि जब आप प्रवचन दे रहे हैं, हम प्रवचन सुन रहे हैं, तो फिर आप ये कसम क्यों खिलवाते हैं कि 4 मंगल आना पड़ेगा, 6 बुधवार आना पड़ेगा, या सिर्फ आप इसलिए बुलाते हो कि आदमी धाम तक आएगा, चढ़ावा देगा, आपकी संपत्तियां बढ़ेंगी, आपका ये धाम बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। आज यदि भारत सरकार इनके फाइनेंशियल चीजों को चेक करना शुरू कर दें तो ये धाम में भीड़ आना बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीन जैन जी, जिन्होंने एमपी फाइल से चर्चा करते हुए साफ तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो बीते 2-3 दिनों से जिस तरीके से विवाद जुड़ते जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम के साथ, उस पर भी कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। खासतौर से 2 दिनों के भीतर 7 लोगों की जान चले जाने के बाद। हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।